फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर फ्रॉम मित्तल गर्ल्स कॉलेज सरदार शहर। आज का मेरा टॉपिक है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है मेल एंड फीमेल एस्केरिस में डिफरेंस बताओ। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता। एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स जो है, पहले हम इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं। फाइलम है इसका निमेटोडा, जिसमें आते हैं गोलकृमि, ठीक है। क्लास फाइलम निमेटोडा है, क्लास है इसकी फैस्मिडा। फैस्मिडा जो है ये इस बेस पर है कि इसका जो कॉर्डल पार्ट होता है उसमें एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है फैस्मिड। तो जिनमें ये सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है फैस्मिड, वो आते हैं क्लास फैस्मिडा में। फैस्मिडा के बाद में ऑर्डर है एस्कीरेडी, ठीक है, ऑर्डर हो गया। जीनस एस्केरिस हो जाएगा, स्पीशीज लुब्रिकॉइड्स हो जाएगा। यह आंत्र का परजीवी है, आंत्र परजीवी, एंट्रॉन एंडो पैरासाइट है और ह्यूमन बीइंग की आंत्र में ये पाया जाता है। खास तौर से बच्चों की आंत्र में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है। अब हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे ही हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरह से करके ये बैक वाला पोर्शन पॉइंट मोड़ दिया, फिर ये इस तरह से करके और ये इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ये अंग्रेजी के अक्षर सी के जैसी संरचना ले लेता है। तो ये है मेल, ये क्या है मेल, और फीमेल क्या है सीधी होती है इस तरह से। यहाँ डायग्राम में ही आपको पूरा डिफरेंशिएशन इसका मिल जाएगा। तो ये है फीमेल। इस डायग्राम में जैसा कि आपको क्लियरली विजिबल है, राउंड वर्म कॉमन नेम है, तो ये राउंड वर्म है, लेकिन ये साइज में छोटा है इन कंपैरिजन टू द फीमेल। इसका मतलब मेल की साइज जो है वो फीमेल से छोटी होती है और लगभग मेल होता है 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। जबकि जो फीमेल है वो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी। तो यहाँ आप देख रहे हो पहला डिफरेंस किसमें हो गया, साइज में। मेल जो है वो कैसा है, छोटा है साइज में, ये हम ले मेल, ये हम ले लेते हैं फीमेल। तो साइज में मेल जो है ये 15 से 20 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल जो है ये 20 से 40 सेंटीमीटर लंबाई है। चौड़ाई में मेल की चौड़ाई ही कम है, 2 से 4 सेंटीमीटर, फीमेल की चौड़ाई है 4 से 6 सेंटीमीटर। दूसरा अंतर आता है पोस्टीरियर वाले पार्ट में, दोनों साइड टेपर है। पोस्टीरियर वाले पार्ट में मेल में जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी कॉर्डल रीजन में डिफरेंस, कॉर्डल रीजन जो है ये कैसा है, आकार ले रहा है सी के शेप का आकार ले रहा है मेल में, जबकि फीमेल में कैसा है, स्ट्रेट है। मेल स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द फीमेल, तो ये हो गया लार्जर। वहां हम इसकी साइज भी मेंशन कर देंगे। तीसरा अंतर हम लेते हैं इसमें, दोनों में ही आगे की तरफ एंटीरियर पॉइंट में यहाँ माउथ पाया जाता है और दोनों में ही आगे से लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर नीचे एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है वेंट्रल साइड में। तो यह है इसका एक्सक्रीटरी पोर, ये चीज कॉमन है ना। दोनों में ही जो है बाहर की जो आवरण है वो है क्यूटिकल ट्रांसपेरेंट होता है, दृढ़ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और दोनों में ही जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक जैसी संरचना मिलती है। 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स, अनुदैर्ध्य जो है लाइन दिखाई देती है। एक क्या है, मिड डॉर्सल साइड में है, मध्य पृष्ठ, एक मिड वेंट्रल में,
मध्य अधर में और 2 होती हैं लेटरल में, एक और 2 हैं लेटरल साइड में। ठीक है, तो इस तरह से 4 लंबी लाइनें जो है वो दिखाई देती है। यहाँ हम एक जैसे शो करके बता दें, ये एक दिखाई दे रही है पूरी पीछे तक। ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस वाला भाग होता है, और एपिडर्मिस वाले भाग में सिंसीशियल एपिडर्मिस, सिंसीशियल एपिडर्मिस होता है। यानी इसके अंदर जो एपिडर्मिस वाली सेल्स होती हैं, उन सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और इसमें जो बाउंड्री है ना सेल की, वो बाउंड्री जो है वो क्लियर नहीं होती है। तो जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस का क्रम है, जो मिड डॉर्सल में, मिड वेंट्रल में और 2 लेटरल साइड में दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंसीशियल एपिडर्मिस होती है, और उसमें ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं बाहर से। तो ये तो है सिमिलैरिटी। अब हम लेते हैं यहाँ पर माउथ कॉमन हो गया, एक्सक्रीटरी पोर भी डिफरेंस नहीं है। फीमेल के अंदर लगभग 1/3 वाले पार्ट में मिड वेंट्रल साइड में पाया जाता है जेनाइटल पोर, जनन छिद्र। ठीक है, और इसमें एंड वाला जो पार्ट है, पोस्टीरियर वाला पार्ट है, इससे थोड़ा सा पहले पाया जाता है एनस। क्या पाया जाता है, एनस। जबकि मेल के अंदर जेनाइटल पोर और एनस अलग अलग नहीं होते हैं। जहां पोस्टीरियर वाला पार्ट कर्व कर रहा है, तो इसके यहां लगभग जो है पाया जाता है क्लोइकल अपर्चर, यानी अवस्कर छिद्र। इसका मतलब इसमें क्या है, अवस्कर है। तो अवस्कर में क्या ओपन होता है, एलिमेंट्री कैनाल का एंड यानी एनस, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका, तो उसका एंड यानी जेनाइटल पोर। तो इसमें जो क्लोइका वाला पार्ट है, उस पार्ट में ओपन होता है एनस, और उसी पार्ट में ओपन होता है, उसी पार्ट में एनस, जैसे यहाँ एनस हो गया और यहाँ हो गया ये जेनाइटल पोर। तो ये बाहर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये क्लोइका में ओपन हो रहा है, और क्लोइका ओपन होता है क्लोइकल अपर्चर में। तो बाहर से जो दिखने वाला छिद्र है वो क्लोइकल अपर्चर है, ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये क्लोइका में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, क्लोइकल अपर्चर के आगे की तरफ यहाँ पर जो है स्पाइन जैसी संरचना पाई जाती है, 2 स्पाइन है। ठीक है, ये है कॉपुलेटरी ऑर्गन, पीनल सीटा, क्या कहेंगे इसको, पीनल सीटा, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मैथुन अंग है इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये डिफरेंस हो गया मेल और फीमेल में। क्या डिफरेंस हुआ, मेल के अंदर कॉपुलेटरी अपर्चर होता है पोस्टीरियर साइड में, एंड पॉइंट से थोड़ा सा पहले, जबकि फीमेल के अंदर जो है जेनाइटल पोर अलग है, जो लगभग 1/3 पार्ट है उसके वेंट्रल साइड में, और नीचे से थोड़ा सा पहले एनस वाला पार्ट है। 2 अलग अलग ओपनिंग है, जबकि मेल के अंदर एनस और जेनाइटल पोर ओपन होते हैं क्लोइका में, और क्लोइका ओपन होता है क्लोइकल अपर्चर द्वारा बाहर। क्लोइकल अपर्चर के पास में क्या है, पीनल सीटा है, मैथुन अंग है, जो फीमेल में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वाले भाग में और क्या अंतर है, इसमें क्लोइकल अपर्चर से पहले, इसको मैं एक बार बता देती हूँ, क्लोइकल अपर्चर से पहले लगभग 50 जोड़ी जो है सेंसरी पेपिला पाए जाते हैं। 50 पेयर्स, अप्रोक्सीमेट 50 पेयर्स सेंसरी पेपिला, संविदान है ये, सेंसरी पेपिला है, जो क्लोइकल अपर्चर से पहले हैं। क्योंकि क्लोइकल अपर्चर से पहले हैं इसलिए इनको क्या कह देते हैं, प्री एनल सेंसरी पेपिला। और इसके बाद में जो है 5 पेयर सेंसरी पेपिला पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्लोइकल अपर्चर के बाद में है इसलिए इनको क्या देते हैं, पोस्ट एनल सेंसरी पेपिला, जो केवल किस में उपस्थित होते हैं, मेल में उपस्थित होते हैं। ये भी फीमेल में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो कॉलम बनाए,
कॉलम बनाकर पहला डिफरेंस हो गया साइज का। साइज हम बकायदा मेंशन कर सकते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है वो मेल 50 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि फीमेल 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। यही हम चौड़ाई भी मेंशन कर सकते हैं। मेल 2 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जबकि फीमेल 4 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सेकंड डिफरेंस कॉर्डल जो पोस्टीरियर पार्ट है उसकी संरचना में है। मेल में ये सी आकार का है, जबकि फीमेल में ये स्ट्रेट है। तीसरा डिफरेंस हम कर सकते हैं जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर मेल में अलग से बाहर ओपन नहीं हो रहा है, जबकि फीमेल में बाहर ओपन हो रहा है। एनस मेल में अलग से बाहर ओपन नहीं हो रहा है, जबकि फीमेल में बाहर ओपन हो रहा है। फिर हम ले लेते हैं क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं है। यहां मैं इसको क्रॉस और टिक कर रही हूं, आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है एग्जाम में, डायग्राम बना देना है, पूरी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा सेंसरी पेपिला जो है, सेंसरी पेपिला मेल के अंदर लगभग 50 जोड़ी सेंसरी पेपिला पाए जाते हैं प्री कॉर्डल रीजन में, और पोस्ट एनल रीजन में कितने हैं 5 पेयर्स। तो सेंसरी पेपिला मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पेनल सीटा, पीनल सीटा मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं है। तो इस तरह से कितने डिफरेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंस हो गए। और सातों डिफरेंस जो है हमें रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये डायग्राम हमें याद रखना है, और इस डायग्राम को एक ड्रॉ करके हम आराम से ये 7 डिफरेंस जो है ये मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी टू रिमेम्बर है, और एग्जाम के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन एस्केरिस। एस्केरिस अंतःपरजीवी है, आंत्र में पाया जाता है, मनुष्य की आंत्र में। इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, ठीक है। और एस्केरिस का क्लासिफिकेशन अगर है तो फाइलम निमेटोडा, क्लास फेस्मेडा, ऑर्डर एस्केरिडी, फिर जीनस एस्केरिस, स्पीशीज लुम्ब्रिकॉइड्स। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।